जय विश्ववंत संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा बालकांड। अभी हम गोस्वामी जी के द्वारा ये जो वंदना की गई है सबकी, किस भाव से किस तरह से गोस्वामी जी ने वंदना की है, अभी हम यहां वंदना कर रहे हैं। पहले की वंदना हमने देख ली, देवताओं की गुरुदेव की संतों की। उसके बाद असंतों की, दुष्टों की वंदना की, और दुष्टों के बाद में फिर दुष्ट और संत यानी सज्जन और दुर्जन दोनों की मिली हुई वंदना की। उनके अलग अलग गुण दोष बताए। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई पै लहय, लहय निचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। पीछे चौपाई ऊपर कहा कि जो जेहि भाव नीक ते सोई। गुण अवगुण जानत सब कोई, ऐसा कोई नहीं है मानव में तो जो नहीं जानता अच्छे और बुरे को, गुण और अवगुण को नहीं जानता है। परंतु जो जेहि भाव नीक ते सोई, जो पसंद आ गया उसको वही ठीक है। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि भलो भलाई पहले है। जहां भी होगा, जिस स्थिति में होगा, जिस क्षेत्र में होगा, जिस स्थान पर होगा, वह उसी समय भला ही करेगा। भलो भलाई पहल है, और लहै निचाई नीच। जो नीच है वो कहीं भी होगा, बहुत अच्छे स्थान पर आप वैकुंठ में उसको लेकर जाइए, फिर भी वह काम नीचता का ही करेगा। ऐसा सिद्धांत बताया है। भलो भलाई पहल है, लहै निचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय नीच। सुधा यानी अमृत। अमृत पिलाएंगे आप किसी को तो अमर करेगा, और किसी को यदि विष पिलाएंगे तो मार देगा। अमर सराय, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। इन दोनों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि बंधुओं, दुष्ट और सज्जन, ये विष और अमृत की उपमा इसलिए दिए कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनका कार्य दुष्टता का ही होगा, और जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं उनका कार्य सज्जनता का होगा। तो अमृत और विष की यहां पर तुलना करके गोस्वामी जी ने ये बाल कांड का 5वां दोहा पूर्ण होता है। अब यहां से आज आगे खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उददे अवगाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अब यहां एक बात आती है, हम कहते जो गोस्वामी जी ने कहा वो बुराइयों में लगे रहते, पर अग सुने सहस दस काना। 10,000 कानों से दूसरों की बुराई सुनते हैं, 1,000 मुंह से बुराइयां बोलते हैं, 1,000 नेत्रों से बुराइयां देखते हैं। तो यहां तो गोस्वामी जी बुराइयां देख रहे हैं, उन्होंने भी इनमें बुराइयां लिखी, उन्होंने भी बुराइयों का चिंतन किया है। तो क्या वो बुरे लोग हैं? नहीं। अब यहां पर गोस्वामी जी ने यह कहा है कि खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, यानी दुष्टों के दुर्गुण अपार हैं और साधुओं के गुण अपार हैं। उभय अपार उदद अवगाहा, यानी खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, साधुओं के गुण और दुष्टों के दुर्गुण। उभय यानी दोनों, अपार उदद अवगाहा, बड़ा अपार समुद्र है दोनों के। उनके दुर्गुणों का कोई पार नहीं है, उनके सद्गुणों का कोई पार नहीं है। परंतु तेहते कछ गुण दोष बखाने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने इसलिए इन सब का वर्णन किया है कि संग्रह त्याग न बिन पहचाने।
क्या हमको रखना है और क्या हमको त्यागना है, ये जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि ताते कछु गुण दोष बखाने। इसलिए मैंने थोड़े से गुण और दोषों का वर्णन किया है कि हम जिससे पहचान सके कि ये हमारे ग्रहण करने योग्य है और ये हमारा त्यागने योग्य है। क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जब तक पहचान नहीं होगी किसी वस्तु की तो आप उसको क्या निर्णय लेंगे, रखना है या छोड़ देना है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैंने ये इसलिए कहा है कि इसको हमको क्या आचरण करना है और क्या नहीं करना है, इससे हम इसको पहचान सकें। बाकी आगे गोस्वामी जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि ये संपूर्ण प्रपंच जितना भी सृष्टि ब्रह्मांड है सब द्वैत से निर्मित है। अच्छा बुरा खोटा खरा ऊंचा नीचा, और एक ही भगवान ने बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। भले पोच यानी अच्छे और बुरे सब ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, अच्छे और बुरे सभी विधि उपजाए एक ही भगवान ने या ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं। पर गण गुण दोष वेद बिलगाए, उनके गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको फिर अलग अलग कर दिया। ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये अच्छा, ये बुरा, सभी एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए, एक ही ब्रह्मा ने सबका रचना की, लेकिन उनके गुण और दोषों को देख करके वेदों ने उनको विलग कर दिया, अलग कर दिया, ये इधर और ये इधर। कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद कह रहे हैं, वेद इतिहास पुराण सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी की ये जो सृष्टि है ये केवल सद्गुणों से नहीं बनी है या अकेले दुर्गुणों से नहीं बनी है, यह ब्रह्मा जी का संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से ही बना है। गुण अवगुण साना, दोनों ही प्रकार का इसमें मसाला लगाया गया है, तब ये ब्रह्मांड तैयार हुआ, तब ये सृष्टि तैयार हुई है, तब ये भूत प्राणी तैयार हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैंने जो दुष्टों की वंदना की है वो भी उसी परमात्मा के उपजाए हुए हैं। वेद पुराण शास्त्रों ने कहा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से बनी है। कैसे, अब गिनते जाइए, उदाहरण दे दिए, इसमें कुछ लंबी कथा करने की आवश्यकता नहीं लगती है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। इन शब्दों को आप समझ रहे होंगे, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। मतलब कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो गुण और अवगुण यानी उनको बता रहे, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा, या एक दुख खराब है तो सुख अच्छी बात, पाप बहुत खराब है, पुण्य अच्छी बात। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। और दानव देव ऊंच और नीचू, अमेय सजीवन माहुर मीचू। दानव देव ऊंचा नीचा, अमृत सजीवन माहुर यानी जहर मृत्यु, ये सब ब्रह्मा जी ने द्वैत से ही संसार की रचना की है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, लक्ष्य अलक्ष्य यानी लक्ष्मी संपत्ति, रंक और अवनीश। रंक का मतलब गया गुजरा बिल्कुल, अवनीश राजा। और काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मर मारव महिदेव गवासा। काशी और मगध, गंगा और कर्मनासा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा।
ब्राह्मण और कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग, निगमागम गुण दोष विभागा। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों के अनुसार इनके विभाग कर दिए हैं। अर्थात इस पूरी 5 चौपाइयों का अर्थ यह है बंधुओं कि संपूर्ण ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुणों से बनी है, अर्थात दोष द्वैत से बनी है। मैं तो 3 से मानता हूं, तीसरा दिखता नहीं है। वह ब्रह्म सब में समाया है, अच्छे में भी है, बुरे में भी है। वो जिधर है वही पक्ष भारी है। उसको ये बात बहुत फिर आगे पहुंच जाएगी बंधुओं, तत्व ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म में जाकर के। यहां पाठ कर रहे हैं केवल श्री रामचरितमानस का। यहां पर अभिप्राय यह है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक किनारे वाली नदी नहीं है, 2 किनारे वाली है। दुख सुख, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, रात दिन, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, सब मतलब ये उदाहरण उन्होंने इन 5 चौपाइयों में दिए हैं। अंत में कह दिया है कि निगमागम गुण दोष विभागा। निगम और आगम ने इनको गुण और दोषों के अनुसार इसका विभाग कर दिया है। ये विभाग अच्छा और ये विभाग बुरा। हम भी यही करना चाह रहे बंधुओं। हमारा उद्देश्य भी भारत में भारत देखना है। भारत को, कौन सा भारत जिसमें व्यवस्था व्यवस्थित हो। अभी ये पता नहीं लग रहा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। गुण दोष का विभाग नहीं हो पा रहा है। बुरे लोग अच्छे वेशभूषा में बड़ी अच्छी ऐसी बात लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोरा झूठ बोल करके। प्रजा अबोध होती है, उनको वो शिक्षा नहीं दी गई, वो ज्ञान नहीं। कोरा ढपोल शंख चल रहा है इसमें बंधुओं भारत में। तुम ये मत समझ लेना कि मैं किसी की निंदा स्तुति कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा न, संग्रह त्याग न बिन पहचाने, पहचान के बिना संग्रह और त्याग नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए, जहां देखो वहां पर बड़े बड़े बुरे झूठे दुराचारी लोग जो है, देखो बड़े अच्छा प्रवचन करके और लोग ताली बजाते हैं, भाई वाह बहुत अच्छा, लेकिन उनके अंदर में बड़े विचित्र षड्यंत्र हैं। वो निखालस निर्मल लोग नहीं है। उन्होंने वो राक्षसों वाला रूप अपना रखा है। बातें कुछ और करेंगे, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। ये व्यवस्था अव्यवस्थित है। यानी ये पता नहीं कि अच्छा कौन बुरा कौन, सच्चाई क्या और बुराई क्या। ये सब गोलमाल हो गया है। व्यवस्थित क्या हो जाती है व्यवस्था, पता होता है कि ये विभाग दुराचारियों का और ये विभाग सदाचारियों का है, ये क्षेत्र सद्गुणियों का, ये क्षेत्र दुर्गुणियों का है। ये पूरा पूरा अलग अलग, कहते हैं ना दूध और पानी अलग हो जाना। ये बात ही सतयुग त्रेता द्वापर, ऐसा नहीं कि सतयुग में राक्षस नहीं थे, बुराइयां नहीं थी त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, तब भी थी और कम नहीं थी। आज जितनी बुराई है उससे कुछ कम थी ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय पर बुराइयां दबी रहती थी। एक कोई भी वस्तु लो आप, कोई भी वस्तु, उसका दोनों भाग बराबर है, उल्टा और सीधा। आप उसको काटोगे तो पूरा ऊपर कटेगा, सीधा भी कटेगा। लेकिन जब सीधा भाग ऊपर होता है तो लोग कहते हैं देखो भाई सीधा है, सीधा है, सीधा। सबको वो सीधा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई नहीं देता। तो सतयुग में वो पात्र इस तरह का होता है कि सब सही सही दिखाई देता है, बुरा वाला दिखाई ही नहीं देता। इसलिए सतयुग। त्रेता में कुछ तिरछा हो जाता है तो सब सीधा ज्यादा दिखता है और उल्टा कम दिखता है। द्वापर में आधा आधा हो जाता है, आधा उल्टा आधा सीधा। और कलयुग में पूरा उल्टा हो गया बंधुओं, पूरा उल्टा। थोड़ा बहुत तो अभी है, थोड़ा सा तो दिखता है। अभिप्राय है कि कभी ऐसा काल नहीं होता कि जहां पर बुराई, क्योंकि उससे फिर संसार चलेगा ही नहीं। सतयुग में भी बड़े बड़े राक्षसों के इसमें आती है ना कहानियां, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में बड़े बड़े युद्ध हुए। सतयुग में भी बड़े बड़े युद्ध हुए, बुराइयां नहीं थी तो काहे के युद्ध थे? वो जरूर थी, तब भी थी, आज भी है। परंतु उस समय में फाइनल होता है ये राक्षस और ये मानव, ये सज्जन और ये दुर्जन। आज व्यवस्था अव्यवस्थित है कि दुर्जन सज्जन, अच्छा बुरा, खोटा खरा, ऊंचा नीचा, कुछ पता नहीं लग रहा। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। बड़े बड़े पंडित लोग गाल बजा रहे हैं,
वो पंडित। मार्ग सो जाकू, जो जिसको जो अच्छा लगा वही मार्ग। और आप ये भी समझ लो बंधुओं कि अपने लोगों को मार्ग अगर लेना भी है तो इसी स्थिति में से लेना होगा, यहीं से निकालना होगा रास्ता। ठीक, चलो, निगमागम गुण दोष विभागा, ये सभी जो लक्ष्य लंग चरण करुणीता काशी मग सब सर्वक्रम नासा अमर मार्ग भय देव गवासा सर्ग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा, ये सभी द्वैत का प्रपंच सृष्टि भगवान ने बनाई है।